नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। तो दिल्ली में महिला वोटरों के साथ क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बीजेपी और उनकी महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने नाइंसाफ़ी की है, वादा खिलाफ़ी की है, जितना कहा था देने के लिए उतना नहीं दिया है। ये आरोप वो आम आदमी पार्टी लगा रही है जिस आम आदमी पार्टी ने पंजाब में महिलाओं को जो सम्मान राशि देने का वादा 3 साल पहले किया था, अभी तक पूरा नहीं किया है। तो आप कहानी देखिए बीजेपी और केजरीवाल के या मोदी और केजरीवाल के महिला वोटरों को लेकर उनके रुझान की, कि महिलाओं का इस्तेमाल सिर्फ वोट पाने के लिए किया जाता है। मोदी जी कहते हैं कि 4 जातियाँ हैं जिसमें एक महिला है। केजरीवाल कहते हैं कि महिलाएं आगे नहीं बढ़ेंगी तो बच्चों का भविष्य कैसे संवरेगा। लेकिन जब वादा पूरे करने की बात आती है तो दोनों ही आधे अधूरे वादे पूरे करते हैं। जहां तक दिल्ली की बात है तो दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार ने जो फैसला किया है उससे महिलाओं में थोड़ा सा गुस्सा देखा जा सकता है, क्योंकि अब 3 लाख का कैप लगा दिया गया है। संकल्प पत्र जब बीजेपी ने जारी किया था उसमें ये 3 लाख का कैप या 5 लाख का कैप या 6 लाख का कैप, इसकी कोई जिक्र नहीं था। 3 लाख का कैप यानी साल में जिन महिलाओं की कमाई 3 लाख से कम है उन्हीं को 2,500 रुपया महीना मिलेगा। जो सरकारी में नौकरी में है उनको 2,500 रुपया नहीं मिलेगा। जिनको दिल्ली सरकार की किसी अन्य योजना से कोई लाभ हो रहा है, फाइनेंशियल वित्तीय, उनको भी ये 2,500 रुपया नहीं मिलेगा। जो इनकम टैक्स देता है उसको भी ये 2,500 रुपया नहीं मिलेगा। 18 से 60 साल की महिलाओं को ये 2,500 रुपया मिलेगा। ऊपर इससे ज़्यादा विधवाओं को या फिर 60 साल से ऊपर की सीनियर सिटीजन महिलाओं को 2,500 रुपया नहीं मिलेगा। तर्क ये है कि विधवाओं को दिल्ली सरकार पहले से ही 2,500 रुपया दे रही है। वाजिब तर्क है, मान लिया। लेकिन जो 60 साल से लेकर 69 साल की उम्र की महिलाएं हैं उनको तो अभी दिल्ली सरकार सिर्फ 2,000 रुपया दे रही है, जो जनरल कैटेगरी में आती है। एससी एसटी कैटेगरी वालों को 2,500 रुपया जरूर मिल रहा है और 70 पार की महिलाओं को भी 2,500 रुपया जरूर मिल रहा है। लेकिन वो 60 से लेकर 69 साल उम्र की महिलाएं तो ठगी गई, जो जनरल कैटेगरी में आती हैं, जिनको 2,500 नहीं मिलेगा क्योंकि उनको 2,000 रुपया मिल रहा है। भाई 500 रुपया इनको अतिरिक्त दे दीजिए, बहुत ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। एक और इंटरेस्टिंग बात है, जब केजरीवाल ने घोषणा की थी 2,100 रुपये महिलाओं को देने की, तब उन्होंने कहा था कि करीब 35 से 40 लाख महिलाएं इससे प्रभावित होंगी। अब बीजेपी सरकार जो 2.5 लाख रुपए दे रही है और जो रेस्ट्रिक्शंस लगाई है, जिस ढंग से कुछ महिलाओं की छटनी की गई है एक वर्ग विशेष की, उसके बाद 15 से 20 लाख महिलाओं को ही ये राशि मिलेगी। यानी महिलाएं अगर केजरीवाल को सभी वोट देती तो 35 से 40 लाख महिलाएं 2,100 रुपया महीना ले रही होती। अब 15 से 20 लाख के बीच की महिलाएं 2,500 रुपये ले रही होंगी। एक और बात, दिल्ली सरकार ने अब खुद इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार माना है कि केजरीवाल के समय 1,000 रुपया महिलाओं को देने की फाइल उनके तक पहुंची थी और 1,000 करोड़ इसके लिए रखा गया था। तब दिल्ली सरकार के अधिकारियों ने कहा था इस पर 3 लाख रुपए का कैप हो जाना चाहिए, यानी 3 लाख से कम की सालाना आय वाले को ही दी जानी चाहिए राशि, सम्मान राशि। लेकिन केजरीवाल ने तब साफ इनकार कर दिया था, तो संकल्प पत्र में बीजेपी ने ये सारी रिस्ट्रिक्शंस की बात नहीं की थी, तो अब ये रिस्ट्रिक्शंस क्यों याद आ रहे हैं? अब इसके लिए एक रजिस्ट्रेशन होगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, या फिर छत्रसाल स्टेडियम में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भव्य समारोह का आयोजन किया जाएगा। आप वादा पूरा नहीं कर रहे, आप एक तरह से वादा खिलाफी कर रहे हैं। आधा अधूरा पूरा लड्डू देने की बात थी तो आधा लड्डू या पौन लड्डू दिया जा रहा है, उस पर भी फिर जश्न मनाया जा रहा है कि देखिए हम आपको पौन लड्डू दे रहे हैं।
मुख्यमंत्री रहेंगी इस मौके पर, उनका मंत्रिमंडल रहेगा, विधायक भी रहेंगे और बड़ा जश्न होगा। हो सकता है प्रधानमंत्री का कोई मैसेज भी पढ़कर सुना दिया जाए। इससे पहले दिल्ली सरकार ने सभी विभागों से कहा है कि इसको सेलिब्रेट करें, इस योजना का प्रचार प्रसार व्यापक रूप से किया जाए। महिलाओं से कार्ड मांगा जाएगा, जो रजिस्ट्रेशन होगा उसके लिए नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत कुछ आंकड़ा लिया जाएगा, कोई सोशियल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के माध्यम से कुछ आंकड़े लिए जाएंगे, पैन कार्ड लिया जाएगा और फिर इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में जानकारी हासिल की जाएगी, आधार कार्ड उम्र के लिए लिया जाएगा, ये सब मैच कराया जाएगा। स्वाभाविक है इसमें समय लगेगा, तो समय लगेगा तो क्या किया जाए? 8 मार्च को करना है, वैसे तो मंत्रिमंडल की पहली बैठक में करना था, खैर छोड़ दीजिए उस बात को, नियम बनाने में टाइम लग जाता है। तो 8 मार्च को चुनिंदा महिलाओं को, कुछ महिलाओं को ये पैसा दे दिया जाएगा और उनको इस रूप में जश्न मनाया जाएगा जैसे दिल्ली की सारी महिलाओं को मिल गया। अब एक्चुअल में दिल्ली में 72 लाख रजिस्टर्ड वोटर थी विधानसभा चुनाव के समय। इस 72 लाख रजिस्टर्ड वोटर में से करीब 50% के आसपास महिलाओं ने वोटिंग की थी। इसमें 60 साल से ऊपर की भी महिलाएं थी, ये बात भी अपनी जगह सही है। लेकिन आपने जो कैटेगरी डिसाइड की है उसके हिसाब से 15 से लेकर 20 लाख महिलाओं को ही ये राशि मिल पाएगी, बाकी सब एलिमिनेट किसी न किसी वजह से कर दिए गए हैं। जब एलिमिनेशन करना था तो पहले संकल्प पत्र में साफ साफ कह देना चाहिए था। ऐसे ही महाराष्ट्र में हुआ लाड़की बहना स्कीम योजना के तहत, तब चुनाव जीतना था तो जिस महिला ने फॉर्म भरा, चाहे वो करोड़पति हो अरबपति हो, उनको भी पैसा दे दिया गया 1500 रुपये के हिसाब से। अब छटनी की जा रही है, नाम छांटे जा रहे हैं, क्राइटेरिया तय किया जा रहा है, लेकिन मिल तो जाएगा। आम आदमी पार्टी इसको जोर शोर से इसको मुद्दे को उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी से सवाल उठता है कि आपने पंजाब में अभी तक क्यों नहीं दिया है, पंजाब में आप कब देंगे? शुक्रिया ये मेरा वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।